हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसी क्लासेस। गाइस, आज बायोमोलिक्यूल जो हमारी यूनिट चल रही है उसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वैक्सीन। तो गाइस, जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन सिंपल लिपिड्स, सेकंड हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में, एंड थर्ड हमने देखा था ड्राइव्ड लिपिड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया था। और फिर हमने स्टडी किया था कि जो सिंपल लिपिड्स हैं वो भी फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम बोल देते हैं ट्रू फैट, न्यूट्रल फैट, या फिर हम उसको बोल देते हैं वैक्सीज। ठीक है, और जो ट्रू फैट होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो बनते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। तो जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में कंबाइन होते हैं तो गाइस वहां पे क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह देते हैं कि जो ट्रू फैट हैं वो क्या होते हैं? वो एस्टर होते हैं फैटी एसिड के और ग्लिसरॉल के। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर जो सेकंड जो कैटेगरी है सिंपल लिपिड्स की, जिसको हम वैक्सीज टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कि वैक्सीज क्या होते हैं। अभी वैक्सीज क्या होते हैं? ये एस्टर्स हैं किसके? फैटी एसिड के प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करते हैं ना, फिर तो हम उसको ट्रू फैट कहेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल फैटी एसिड से आकर कंबाइन होते हैं और एस्टर बॉन्ड बने, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो जैसे आप देखिए कि फैटी एसिड क्या होती हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार रफ एग्जांपल देती हूँ। जनरल फॉर्मूला, फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इट मीन्स जब लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए बहुत सारे कार्बन की एक लंबी चेन है, ठीक है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मीन्स हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन की एक लंबी चेन, जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन एक लॉन्ग चेन के अंदर होते हैं। बट उनके साथ कैसा ग्रुप होना चाहिए? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स COOH ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसको हम रिप्रेजेंट कर दें RC, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर दें COOH से, तो इट मींस लॉन्ग, यहाँ पे R रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को। तो जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो दैट इज द फैटी एसिड। तो जब फैटी एसिड है उनके साथ क्या कंबाइन करें? ग्लिसरॉल नहीं, ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल कंबाइन करें। और जनरली किसी भी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। तो आप खुद देखिए, प्लस में ROH। तो जब फैटी एसिड प्लस कोई भी अल्कोहल आपस में कंबाइन करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना कि इनमें से क्या होगा? वाटर का एलिमिनेशन होगा ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से H एलिमिनेट हुआ और OH एलिमिनेट हुआ, तो अगर इनमें से H और OH का एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगी, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, तो जनरली फिर क्या बनेगा? RCOO, और ये वाला R साथ में आके कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बन गया यहाँ पे? RCOOR। तो क्या बन गई? ये एस्टर बन गई। तो इसी वजह से मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये एस्टर्स होते हैं किसके? फैटी एसिड के और अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, देन हम उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीज बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए कि जो वैक्सीज हैं, तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के वैक्सीज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए प्लांट वैक्स। तो प्लांट वैक्स किसके अंदर प्रेजेंट होगी गाइस? प्लांट वैक्स प्रेजेंट होती है कहाँ पे? प्लांट्स के अंदर। और कैसे प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी? प्लांट वैक्स प्रेजेंट होगी गाइस हाइड्रोफाइट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। तो देखिए हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर। फाइट का मतलब क्या है? प्लांट। तो इट मींस ऐसे प्लांट्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, जो कहाँ मिलते हैं? वाटर के अंदर। तो प्लांट्स फाउंड इन वाटर।
तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर हैं, तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं गाइस, उनको तो हम और क्या कह सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। तो इट मींस एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर वी कैन से कि जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, प्लांट वैक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और काम क्या रहता है फिर इस प्लांट वैक्स का, तो देखो जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं तो ऐसे में वो वाटर के कांटेक्ट में तो रहेंगे ना, तो ऐसे में वो प्लांट के जो टिश्यू हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आने से गीले ना हो, वेट ना हो। तो इसी वजह से वहां पे जो प्लांट वैक्स है वो क्या काम करती है, उस प्लांट के टिश्यूज को वाटर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से रोकती है, सो दैट वो क्या ना हो, वो वेट ना हो। इज इट क्लियर? तो ये काम रहेगा प्लांट वैक्स का कि वो उसको किससे प्रिवेंट करती है, वो प्रिवेंट करेगी किसको, टिश्यू को, किससे, वाटर से, कि वो वेट ना हो। ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आने देती। क्लियर है? तो सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास ईयर वैक्स। अभी देखिए ईयर वैक्स क्या होती है। ईयर वैक्स के बारे में आपने ना एक और नेम सुना होगा, दैट इज सिरुमन। ठीक है, ईयर वैक्स को और किस नेम से जाना जाता है गाइस, सिरुमन के नेम से। तो ईयर वैक्स रिलीज कैसे होती है, आप ये देखिए कि जो हमारी ईयर कैनल है वहां पर क्या होती हैं, वहां पर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम वैक्स ग्लैंड्स बोल देते हैं। ठीक है, और वो वैक्स ग्लैंड क्या सेक्रीट करती हैं, वैक्स सेक्रीट करती हैं क्योंकि वो ईयर की वैक्स ग्लैंड्स हैं, तो इसी वजह से उस वैक्स को क्या नेम दे दिया जाता है, ईयर वैक्स। और उसी ईयर वैक्स को क्या बोल देते हैं, सिरुमन बोल देते हैं। और वो जो ईयर वैक्स है ना, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किसको, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ईयर ड्रम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका रहता है गाइस, ईयर वैक्स का। तो इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किसको, प्रोटेक्ट करती है ईयर ड्रम को, या फिर वी कैन से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारे पास वी वैक्स। तो देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है वी वैक्स, तो ये कहां प्रेजेंट होगी, देखो वी यानी कि नाम से पता चल रहा है ऐसी वैक्स जो वी ने सेक्रेट की है ना। तो जो वी में स्पेशली वर्कर बी है, उस वर्कर बी के देखो जो ये बी हैं इंसेक्ट में आते हैं, तो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अगर हम पार्ट्स देखें तो एक एब्डोमिनल पार्ट होता है, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो वर्कर बी है, ठीक है, उनकी जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, क्योंकि इनके अंदर एक पार्ट एब्डोमेन पार्ट भी होता है, तो जो एब्डोमेन का लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट है, उस लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर भी वैक्स ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, जो कि वैक्स सेक्रेट करेंगी, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वी वैक्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास सीबम यानी कि ऑयल। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है कि जो हमारी स्किन है, हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी ग्लैंड्स गाइस, दैट इज सीबेशियस ग्लैंड्स। हमारी स्किन के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या बोलते हैं हम उनको, सीबेशियस ग्लैंड्स। तो वो सीबेशियस ग्लैंड्स क्या रिलीज करेंगी, नाम से पता चल रहा है ना यहाँ पे, सीबम। सीबम क्या है, सीबम है एक ऑयली सब्सटेंस। ठीक है, तो वो ऑयली सब्सटेंस का मेन क्या काम क्या रहेगा कि वो स्किन को ड्राई नहीं होने देता, वो स्किन को ड्राई होने से बचाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो हमारी स्किन है, ठीक है, चाहे हम अपने फेस की स्किन भी लेके चलें तो उसके अंदर भी सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जो कि सीबम रिलीज करेंगी। वो सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है जो कि हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। नेक्स्ट वन देखिए, लैनोलिन, जिसको हम वूल वैक्स भी बोलते हैं। लैनोलिन यानी कि वूल वैक्स। तो जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वूल वीरिंग एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स फॉर्म करेंगी, और उसी वैक्स को हम क्या कह देते हैं,
वूल वैक्स कह देते हैं। तो गाइस ये छोटा सा टॉपिक था वैक्सेस का। तो आज की क्लास के बाद हमारा जो सिंपल लिक्विड का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था ट्रू फैट के बारे में, और आज की क्लास में हमने वैक्स टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।